की गवाही है ये है कि पिछले हफ्ते ये स्ट्रीट में पंजाब गए थे, वहाँ पर कुछ परेशानियाँ वहाँ पे हो गई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कि सही सलामत गए और जो भी कुछ भी वहाँ पे परेशानियाँ थी वो सब ठीक है। पर प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ये यहाँ पे सही सलामत लेकर गए और वापस भी सही सलामत आ सके। तो ये खुदा का धन्यवाद करते सभी बातों के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और इसमें बहुत बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद। ये बहन समर है, मैं बताना चाहता हूँ उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, ये पीजीआई में एडमिट थे और डॉक्टर्स ने यहाँ तक मना कर दिया था कि अब ये बचेंगे नहीं। 50% बिल्कुल हाफ मना था और 60% ऐसा था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनके किडनी जो काम करना बंद कर दिया है, वो काम नहीं कर रही है और किसी भी वक्त ये खत्म हो सकते हैं, अभी जी नहीं सकते। बहन ने प्रार्थना करी थी काफी टाइम से और उन्होंने सबको प्रार्थना के लिए बोला और खुदा के दास को भी उन्होंने बताया। और जो पास्टर जी वहाँ पे जब प्रार्थना करने गए और जिस वक्त ये पास्टर जी खुदा के दास प्रार्थना करने वहाँ पे गए, प्रार्थना करने के बाद वहाँ से आने के बाद ये कह रहे हैं कि जो किडनियाँ थी वो काम करना शुरू कर दिया। और जो भी पल्सेस थे, जो भी रुकावटें आ रही थी जीने में, वो कह रहे हैं कि वो अच्छे से खा रहे हैं, जो उनके पल्सेस हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं जल्दी घर भी जाने वाली है। हालेलुया, बहुत धन्यवाद इस महान काम के लिए प्रभु आपका। प्रभु का धन्यवाद। जबरदस्ती की बेटी है जैस्मिन, ये कह रहे हैं कि जब ये और इसकी बहन ये बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ कि परमेश्वर का अभिषेक इतना ज्यादा था और इस बेटी को परमेश्वर इतना ज्यादा छुआ और ये कह रहे हैं कि जमीन पे पूरे गिर गए और परमेश्वर ने इनसे ऐसे बात की कि हाँ जो भी इसकी कमजोरियां थी, हड्डियों में कमजोरी थी, वो परमेश्वर इसको ठीक कर रहा है और बिल्कुल चंगा कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और पूरी कलीसिया का कि उन्होंने हम सभी के प्रार्थना की और भाई के खास तौर से प्रार्थना की। तो प्रभु आपको की गवाही की जब आराधना कर रहे थे तो ये पहले ऐसा होता था कि बहुत जब अभिषेक फील होता था तो ये ठंडक महसूस होती थी, लेकिन आज क्या हुआ जब परमेश्वर ने छुआ तो ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भीग गए और परमेश्वर का अभिषेक से इतना भीग गए और इन्हें ऐसे कहने जब इन्होंने हाथ ऊपर किया तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा हल्का इनको महसूस हो रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने भरा और अपने हाथ से भरा। हालेलुया, और एक दूसरे को आइए प्रेमचंद अंकल जी की कचेरी से ये कह रहे हैं कि जब आराधना कर रहे थे तो सच में परमेश्वर ने ऐसे छुआ कि जब ये हाथ ऊपर कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई हाथों को पकड़ के इनको उठा रहे हैं और इतना ज्यादा इनको हल्का महसूस हो रहा था, कह रहे हैं पूरा ये हाथ को महसूस कर रहे थे ऊपर से नीचे तक पूरे भीग गए। हालेलुया, तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ के बारे में सुनिए। आमीन।
क्या दरबार है राम दुनिया में। आइए मंगी को मिलेंगे। पंडित जी की गवाही ये कह रहे हैं कि मंगलवार सुबह शाम को क्या हुआ कि इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई और इनसे यहाँ तक इनकी तबीयत खराब हो गई कि इनसे उठा और बैठा भी नहीं जा रहा था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो और बुखार ये कह रहे इतना ज़्यादा इनके सर पे चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी इनकी तबीयत खराब थी और बहुत ज़्यादा बुखार था और ये मना कर रहे थे। और लेकिन वो ग्लूकोज इन्होंने चढ़ाया और फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की और अब ये कह रहे हैं खुदा का धन्यवाद कि बच्चे से बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना करने से अभी कह रहे हैं कि ये बैठ भी पा रहे हैं और उठ भी पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सामर्थ दी। हालेलुया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और अगली गवाही बहन रमन की सबसे पहली गवाही की ये है कि जब आज आराधना करें तो सच में परमेश्वर के सामर्थ्य ने ऐसे छुआ कि ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पैरों में स्प्रिंग लग गए हैं और मैं इतना ऊपर कूद रही थी और मेरे पैर अभी तक कांप रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तो खुदा का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा। हालेलुया। और अगली गवाही की ये है कि जिस प्रकार पास्टर जी के द्वारा कहा गया परमेश्वर के दास के द्वारा भविष्यवाणी में कि एक लेफ्ट चेस्ट में किसी के लेफ्ट छाती में दर्द है, तो मैं कह रहा वो मेरे दर्द था काफी ज्यादा और मैं अपने पति को भी सुबह कह रही थी कि मेरे दर्द है। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि आज आराधना के बाद परमेश्वर ने चंगाई दी। कह रहे कोई दर्द अभी पे है ही नहीं। तो खुदा का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर ने चंगाई दी। और अगली गवाही ये है कि जो फास्टिंग प्रेयर में जो तेल और पानी पास्टर ने प्रार्थना करके दिया था और इन्होंने अपनी मम्मी को वो दिया। इनकी मम्मी काफी समय से ठीक से चल नहीं पा रहे थे और उनके घुटनों में काफी दर्द होता था और ठीक से चल नहीं पाते थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद ये प्रार्थना कर रहे थे और वो तेल और पानी से उसको लगा रहे थे और वो कह रहे हैं कि आज प्रभु का धन्यवाद अच्छे से वो चल पाते हैं और अच्छे से उठ भी पाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करने के लिए चंगाई दी हुआ और अपनी सामर्थ्य से बना। हालेलुया। इनकी गवाही है भाई प्रमोद की सेक्टर 24 से। इनकी गवाही है कि सच में ये कह रहे हैं कि आज जब मैं आराधना कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर ने ऐसे मुझे छुआ कि मैं उड़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा था, इतना हल्का मैं महसूस कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। तो खुदा का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हल्का बन दिया और परमेश्वर ने छुआ इन भाई को। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये इनके अगली गवाही ये है कि जो इनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी कुछ समय से और प्रभु का धन्यवाद कि जो परमेश्वर ने इन्हें अपनी बेटी की आशीष दी है। परसों 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में परमेश्वर ने एक बेटी की इनको आशीष दी। खुदा का बहुत धन्यवाद उस आशीष के लिए। ये कह रहे हैं जो डिलीवरी थी
वो नॉर्मल तो नहीं हो पाई, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ था उसके द्वारा भी परमेश्वर में कुछ भी नहीं हुआ और बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया। और मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले मुझे एक अच्छी पार्टी दी है, और दूसरी बात आपने तक मुझे संभाल के रखा, और तीसरी बात एक मुझे परमेश्वर ने अपनी आशीष दी छोटी बढ़िया, और जो इससे अच्छी बात है कि मैं पापा बन गया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और ये भाई विवेक हैं और सेक्टर गोविंदा सिंह की गवाही ये है कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आज मैं आराधना कूद के नाच के करना चाहता हूँ आपकी उपस्थिति में। सच में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा भरा और ये पूरा नाच के आराधना कर रहे थे, कूद के आराधना कर रहे थे। प्रभु का बहुत धन्यवाद अपने अभिषेक से भरने के लिए, अपनी आत्मा से भरने के लिए। अगली गवाही इनकी ये है कि ये कह रहे हैं कि इनके जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे इनका दोस्त है और जब भी वो सुसमाचार सुनाते थे तो वो उनका विरोध करते थे, लेकिन ये प्रार्थना करते थे उन भाई के लिए। और ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले उस भाई ने इनको अपने आप कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर, उनको चिकन पॉक्स हो गया था। तो प्रभु का धन्यवाद कि अब वो मान गए हैं कि सच में कोई परमेश्वर है और उन्होंने प्रार्थना करवाई। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं ये। और अगली गवाही भी ये है कि एक ये परिवार के प्रार्थना कर रहे थे कि कलीसिया में आने के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि इनके द्वारा आज वो परिवार भी कलीसिया में आया है, परमेश्वर उनको लेकर आया है। हालेलुया। सभी बातों में प्रभु का जोरदार धन्यवाद करें। प्रभु आपको आशीष करते हैं। से अभी कुछ समय हुआ है कि कलीसिया में आ रहे हैं और ये परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इनको ऐसा लगा कि सच में परमेश्वर ने छुआ। और जब आराधना कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती हिल रही है और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इनको परमेश्वर ने बहुत ज्यादा छुआ। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत धन्यवाद अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए। अगली गवाही की ये है कि ये 2 महीने से अपने बेटे को चर्च में लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहा था, लेकिन खुदा का धन्यवाद परमेश्वर आज उन्हें इनके बेटे को भी कलीसिया में लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सेक्टर 40 से की गवाही ये है कि काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी जॉब बदल जाए थोड़ी। तो पहले पीसीआर में जॉब करते थे और काम करते थे वहाँ पे, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था कलीसिया में आने का और यहाँ पे अटेंड करने का चर्च को। और ये पास से कह रही थी कि प्रार्थना करने के लिए कि मेरी जॉब बदल जाए। और ये दोपहर को कह रहे कि मैं दोपहर को बात कर रही थी पास से कि और पास ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे। और शाम को ऐसा हुआ कि जो इनको खबर मिली कि जो जॉब है वो बदल गई है और दूसरी जगह लग गई है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और ये अगली गवाही है बहन सविता की जो मदनपुर चौक से आते हैं। ये कह रहे हैं आराधना के बीच में जिस प्रकार पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर के दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि 2 महीने से किसी को खांसी है और काफी समय से वो कफ की प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं कि मुझे वो प्रॉब्लम थी, समस्या थी और अब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है जो खांसी है। एक और गवाही है कि
काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे, इनको घर और कमरा नहीं मिल पा रहा था अपनी जगह पर वहाँ पे। और इन्होंने जो इनके केएसएल के लीडर हैं और जो वहाँ पे हैं लोग, उन्हें कहा कि हम आपने प्रार्थना करने के लिए। और खुदा का धन्यवाद कि जो समय से काफी समय से इनको कमरा नहीं मिल पा रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के द्वारा वो कमरा इनको मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु का धन्यवाद हो। ये बैंक प्रॉपर्टी की गवाही है सेक्टर 49 से। इनकी गवाही ये है कि काफी समय ये 4 हफ्ते हुए हैं कि यहाँ पे आते हुए, और ये अपने पति को कहते थे कि तुम मेरे साथ चलो कलीसिया में, चर्च में चलो, लेकिन वो जा नहीं रहे थे और किसी न किसी बहाने से वो बाहर निकल जाते थे। लेकिन बहन कह रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद, आज इनका पूरा परिवार इस कलीसिया में आया है। बीच में इनको सच में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा छुआ और आप कह रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ, परमेश्वर के सामने इसको महसूस हुआ। हालेलुया। और ये सोनू भाभी की गवाही है। इनकी गवाही ये है कि इस प्रकार परमेश्वर के दास के द्वारा रात के बीच में बात की परमेश्वर ने, और कहा कोई कह रहा है, कोई स्त्री है जो कह रही है ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, और ऐसा करके तो ये कह रहे हैं कि वो मैं थी और मैं ऐसा सोच रही थी कि परमेश्वर सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा जीवन कुछ नहीं हो पा रहा मेरे से। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस रात के बीच में बात की। और दूसरी गवाही की ये है कि ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे हफ्ते से बीमार चल रहे थे, और जिस प्रकार पास्टर के द्वारा कहा गया कि कोई है जिसको अंदरूनी तौर से महसूस हो रहा है कुछ निकल रहा है आपके बाहर और बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे अंदर से कुछ निकल गया और मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो भी तबीयत एक हफ्ते से खराब थी, बिल्कुल ठीक है। और अगली गवाही बहन संतोष की हलो माजरा से। इनकी गवाही है कि जब सुबह आ रहे थे तो इनके कंधे में काफी ज्यादा दर्द था, और ये कह रहे हैं कि खुदा के दास के द्वारा वराता के बीच में परमेश्वर ने बात की कि किसी का जो कंधे का दर्द है वो जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि सच में आराधना के बाद इनको सच में महसूस हो रहा है कि जो दर्द था बिल्कुल चला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कह रहे हैं कि जब सुबह आए तो इनको ऐसा लगा कि जो इनका चेस्ट है, जो छाती बिल्कुल जाम हो रखा है, बहुत ब्लॉक हो गया है जो कफ के कारण, लेकिन खुदा का धन्यवाद ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। राजकुमार की सेक्टर 52 से। इनकी गवाही है कि सच में रात में परमेश्वर ने इससे बात की, खुदा के दास के द्वारा ये ऐसा सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और जो इनका भविष्य है कुछ कहीं जा नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने इससे बात की कि जो इनका भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में है और इन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। तो कह रहे प्रभु का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आज ने बहुत रात में बहुत ज्यादा छुआ, और जब कह रहे कि मैं पीछे खड़ा था तो मुझे ऐसे खड़ा नहीं हुए जा रहा था परमेश्वर के सामर्थ्य में, और मैं ऐसा लग रहा था कि बस मैं गिर जाऊंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से अपने रात के द्वारा बहुत इनको भाई को भरा। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आई एम जोरदार ताली के साथ एक फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। एक और महान काम परमेश्वर ने जीवन में किया है। भाई तस्वीर है हलो माता सिंह की गवाही ये है कि जो इनकी नौकरी थी पहले वो फिक्स नहीं थी और कभी भी छूट सकती थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद ये कह रहे हैं कि मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरी नौकरी फिक्स हो गई है। अब परमानेंट इनकी नौकरी फिक्स होने